चलो क्लास 8 नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने कॉमन निकालना देखा था। आज का टॉपिक है रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग मतलब क्या? आप ऐसी पेयर बनाओ जहां पे आप इजीली कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखा है 4xy प्लस 5x प्लस 4y प्लस 5। वैसे आप यहाँ पे इन दोनों की पेयर बना लो या इन दोनों की, तो भी कॉमन निकलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे x सेम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 कॉमन निकला। फिर भी हम थोड़ा आसान बनाने के लिए ग्रुप बनाएंगे। उसका कैसे बनाएंगे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4xy है, 4 यहाँ पे भी है। तो एक आसान तरीका, कोफिशिएंट देख लो, सबसे आसान तरीका कहाँ पे कोफिशिएंट सेम है तो इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा, वहां पे y भी कॉमन निकलेगा और इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा। तो इसको कहते हैं रीग्रुपिंग। वैसे आप डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीग्रुपिंग। तो हम स्टार्ट करें तो 4xy के साथ आप 4y ले लो प्लस 5x प्लस 5, ठीक है। 4xy के साथ मैंने 4y का ग्रुप बना लिया और 5x के साथ 5 का, विच इज रीग्रुपिंग, ठीक है। चलो 4xy, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दोनों की बात कर लो आप। यहाँ पे 4 कॉमन है, दैट मीन्स 4, y कॉमन है, दैट मीन्स y। जो अंडरलाइन किया वो कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस, यहाँ पे तो 4y दोनों निकल गए, दैट मीन्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप चारों टर्म को साथ में कॉमन निकालने की बात करें, ये मेन टॉपिक है। अगर चारों टर्म में आप कॉमन निकालने की बात करें तो कॉमन नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ x, तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 4 भी नहीं है, यहाँ पे भी 4 नहीं है। तो चारों टर्म में आपका अगर कॉमन ना निकले तो आप ऐसे रीग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो इन दोनों में 5 तो 5 कॉमन निकलेगा, तो x प्लस 1। अगर मेरे पास ऐसे 4 टर्म होते जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन, तो मैं उसको ही कॉमन निकाल रहा हूं, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x प्लस 1 भी कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ पे भी x प्लस 1। आपके पास कितने टर्म्स है? अच्छा एक बात मैं समझा दूं आपको, जैसे आपके पास ऐसे है ABC प्लस BCE, ठीक है, ऐसा टर्म है। तो आप इतना बात समझ, टर्म्स किसको कहते हैं? टर्म्स किसको कहते हैं? टर्म्स मतलब ये मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, उसको एक ही टर्म कहते हैं, और ये भी एक टर्म हो गया। तो आपके पास टर्म्स कितने हैं? 1 and 2 ओनली, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा है ABC प्लस BC, तो इसको 1 2 3 या तो इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। भाई ये मल्टीप्लिकेशन है, दैट मीन्स ये एक ही टर्म होगा। तो वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कितने टर्म दिखते हैं आपको? 2 टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है आपके पास? देखो कितने टर्म्स है। आप क्या करोगे, इसको अलग कर दो? नहीं, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ऑलराइट। तो ये पूरा आपका एक टर्म हो गया, ये पूरा आपका एक टर्म हो गया, ठीक है। और कितने टर्म्स है? 1 and 2, बीच में क्या है? प्लस। तो ये बात बहुत जरूरी है, ठीक है। इन दोनों में आप देख सकते हो x प्लस 1 आपका सेम है, दैट मीन्स x प्लस 1 कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो x प्लस 1 कॉमन निकला, तो यहाँ पे क्या बचा? 4y और यहाँ पे 5, ठीक है। चलो इसमें आप देख सकते हो डायरेक्ट कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, इन दोनों में भी निकल रहा है, इन दोनों में भी निकल रहा है। मगर मैं और आसान करने की कोशिश करूं तो 3q को मैं साथ में ले लूं और 2p के साथ में 2 लूं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे पहले इन दोनों की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे q कॉमन निकल रहा है, तो बचा क्या? p प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। अब इन दोनों की बात करो, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा और कुछ नहीं है, तो बचा क्या? यहाँ पे t और यहाँ पे निकल गया, दैट मीन्स 1, 2 निकल गया, दैट मीन्स 1। अब कितने टर्म्स है आपके पास? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये पूरा एक टर्म है, ये आप ऐसे 1 2 3 4 ऐसे नहीं गिन सकते। यहां से आपके 2 टर्म्स बनेंगे, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। इसमें कॉमन क्या निकलेगा आप देख सकते हो? p प्लस 1, ठीक है। तो मैं p प्लस 1 को कॉमन निकाल, अगर यहाँ पे और यहाँ पे सेम वेरिएबल या सेम नंबर नहीं आए, सेम टर्म्स नहीं आए, तो समझ के चलो आपके यहाँ पे कुछ गलती हुई है, ऑलराइट। तो p प्लस 1, यहाँ पे 3q
t+1 निकला तो क्या बचा 2। ठीक है, तो रीग्रुपिंग कब करना है, जब आपके पास ज्यादा टर्म्स हो और उसमें से कुछ कॉमन ना निकले। ठीक है, तो इसमें आप रीग्रुपिंग कर सकते हो या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये भी ग्रुपिंग ही है, इन दोनों का ग्रुप इन दोनों का ग्रुप, तो ये भी ग्रुप ही है, दैट मीन्स उसको भी रीग्रुपिंग कहते हैं। चलो आगे जाएंगे, अभी बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 14.1। Alright, factorize x square plus xy plus 8x plus 8y। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो मुझे इन ऐसे ही रीग्रुपिंग करना है, एक ये और एक ये, मैं किसी टर्म को आगे पीछे नहीं करूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स हो गया, x इंटू वाई, दोनों में सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कुछ 8 को 2 इंटू 2 के फॉर्म में नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों में सेम ही है। चलो अब ये एक टर्म हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया। ठीक है, इन दोनों में यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, तो x कॉमन निकलेगा, बचा क्या यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचा y, यहाँ पे जो साइन है वही साइन रखनी है आपको, प्लस ये प्लस मैंने क्यों बड़ा किया, क्योंकि देख सकोगे ये एक टर्म है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद दूसरा टर्म आएगा। ठीक है, इन दोनों में 8 और 8 कॉमन निकला तो अंदर क्या बचा 8 गया, तो x यहाँ पे y। अभी आपके पास कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, इन दोनों में आप देख सकते हो x प्लस वाई कॉमन निकलेगा, तो x प्लस वाई अगर कॉमन निकल तो क्या बचेगा x प्लस 8। ठीक है, सेकंड (15xy minus 6x plus 5y minus 2)। चलो अभी इसमें हम क्या कॉमन निकालेंगे, तो आप इन दोनों की भी पेयर बना सकते हो, इन दोनों की भी, क्योंकि 15 और 6 में आप प्राइम फैक्टराइज करो तो 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x भी सेम है। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, 5y और 2, तो हम ऐसा कुछ करें कि दोनों में कॉमन, वैसे आप ये भी कर सकते हो, तो 15 और 5 के टेबल में 15 आ रहा है, दैट मीन्स इसकी और इसकी मैं पेयर बना दूं, वहां पे y भी कॉमन निकलेगा। 6x और 2 के टेबल में 6 आ रहा है, दैट मीन्स 6x और 2 की मैं पेयर बना दूं, तो यहाँ पे पेयर बनाऊंगा मैं 15xy प्लस 5y माइनस 6x माइनस 2। राइट, चलो तो 15 दैट मीन्स 3 इंटू 5 xy x इंटू y, 5y दैट मीन्स 5 इंटू y, 6x दैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू x माइनस 2। ठीक है, तो इनमें 3 कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है, 5 कॉमन निकलेगा, y कॉमन निकलेगा, तो 5y कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू एक्स, यहाँ पे 5y निकला तो 1 माइनस। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे ये चीज आप समझ के चलो, ये जरा समझ के चलना है, माइनस समझो, यहाँ पे आपके पास है a इंटू ए माइनस ए, ये स्टेप आपको खास समझना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे a कॉमन निकला है। ठीक है, तो मैंने a तो निकाल दिया, दोनों में माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन निकालूंगा। ठीक है, या तो फिर आपको कॉमन निकालना ही है तो फिर मैं क्या करूंगा, माइनस कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या बचा a, माइनस निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, क्योंकि माइनस तो आपने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, मानो यहाँ पे प्लस होता, मानो यहाँ पे प्लस होता और मैं यहाँ पे a तो कॉमन निकलेगा है, कंडीशन है ऐसी कि मुझे यहाँ पे माइनस कॉमन निकालना ही है, तो मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे a रह गया, प्लस में से मैं माइनस निकाल दूंगा तो यहाँ पे आपका माइनस बचेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अगर माइनस माइनस है, माइनस कॉमन निकालूंगा तो अंदर प्लस रहेगा, ऐसे माइनस माइनस है, मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा,
और माइनस प्लस है, मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे माइनस लगेगा। आपके पास क्या है, माइनस माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से एक तो 2 कॉमन निकलेगा तो 2 निकाल दूं, बचा क्या 3 इंटू एक्स, माइनस कॉमन निकाला तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2 गया तो वो हो गया 1। ठीक है, तो अभी दो टर्म्स है आपके पास, बीच में माइनस है, उन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है 3x प्लस 1 एंड 5y माइनस 2। ऑलराइट, आगे जाएंगे। ओके, थर्ड इज ax प्लस bx, ax प्लस bx माइनस ay माइनस b। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ax और bx में x भी कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे x x सेम है, यहाँ पे y y सेम है, तो मैं इसकी पेयर बना सकता हूँ इन दोनों की, या तो फिर मैं x के साथ ay ले लूँ और bx के साथ by ले लूँ, तो ये भी हो सकता है। तो मैं वो स्टेप कर लूँ ax माइनस ay प्लस bx माइनस by। ठीक है, चलो इनमें से आप देख सकते हो a निकल जाएगा तो यहाँ पे आएगा x माइनस y, प्लस प्लस है तो कोई टेंशन नहीं, माइनस है तो आपको सोचना है, यहाँ पे b कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई। ठीक है, चलो x माइनस वाई दोनों में सेम है तो वो कॉमन निकलेगा, आपके पास बचा है a प्लस b। फोर्थ, फिफ्टीन पी क्यू प्लस 15, इन दोनों में आप आराम से देख सकते हो 15 कॉमन निकलेगा आपका, 9q प्लस 25p। तो यहाँ पे ट्विस्ट है, बाकी के जो दो टर्म्स में उसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, ओके, तो मैं इसकी और इसकी पेयर बना दूं और इसकी और इसकी, क्योंकि 15 और 9 में आप जानते हो दोनों में 3 कॉमन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी है, 3 के टेबल में 5 भी है, और 15 और 25 में 15 और 25 में 5 कॉमन निकला, क्योंकि 5 के टेबल में 25 भी और 15 भी है। तो 15 पी क्यू प्लस 9q प्लस 15 प्लस 25। ठीक है, चलो 15 दैट मीन्स 3 इंटू 5 इंटू p इंटू 9 दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू p, 15 दैट मीन्स 3 इंटू 5, 25 दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू p। ठीक है, चलो तो इसमें से इन दोनों की बात करें तो 3 सेम है, यहाँ पे 5 है मगर यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे p नहीं है, यहाँ पे q यहाँ पे भी q, तो q कॉमन निकलेगा तो 5p प्लस 3 और q निकल गया तो क्या बचा 3। ऑलराइट, प्लस अब इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे 5। ठीक है, तो 5 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे 5 गया तो क्या बचा 5। अब 5p प्लस 3 बोलो या 3 प्लस 5p बोलो, a प्लस b बोलो या b प्लस a बोलो, दोनों सेम ही है, प्लस बीच में है तो कोई इश्यू नहीं है, माइनस है तो इश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे 5p प्लस 3 और 3 प्लस 5p सेम है, तो 5p प्लस 3 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3q प्लस 5। ठीक है, 5p प्लस 3 ट्रांसफर कर ले,
ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। फिफ्थ, z-7 प्लस 7xy माइनस xyz, क्या करेंगे? चलो यहाँ पे z और 7 में कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, यहाँ पे 7xy और xyz में xy कॉमन निकल रहा है। मैं चाहूं तो इसके पैर बना लूं, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है, तो मैं क्या निकालूंगा 1। मगर हम कुछ और सोच ले तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यहाँ पे z और xyz के पैर बना लूं, तो z माइनस xyz प्लस 7xy माइनस 7, ठीक है, ऑलराइट। चलो अभी आप देखो यहाँ पे एक इश्यू होगा, वो देखो आप। जैसे मैं यहाँ पे z कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे 1 माइनस xy हो जाएगा, ऑलराइट। और यहाँ पे 7 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे xy माइनस 1। मैंने यहाँ पे बोला था अगर बीच में प्लस है तो कोई इश्यू नहीं है, 5p प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 5p। मगर यहाँ पे माइनस है तो 1 माइनस xy इज नॉट इक्वल टू xy माइनस 1। तो इसमें हम क्या करेंगे? मैंने पहले ही बोला था कि ये दोनों सेम आने चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, सिर्फ माइनस 7 को आगे ले लूंगा और प्लस 7xy को पीछे ले लूंगा। तो इसमें से माइनस 7 कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा? 1। मैंने आगे ही बोला था कि आप माइनस कॉमन निकाल रहे हो, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल रहे हो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 निकला तो xy। तो ये चीज आपको याद रखनी है, माइनस कॉमन निकालो तो अंदर ब्रैकेट में माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस xy दोनों में सेम है, z माइनस 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। एग्जाम्पल 3 आपको खुद करना है, ठीक है। वैसे मैंने 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी आपको करवा दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैसेज करें। थैंक यू।